आज जो रीडिंग होगा काफ़ी स्पेशल रीडिंग मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप सबके लिए, सभी के लिए। आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आज देखने की कोशिश करती हूँ जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिया, जिन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है, ठीक है, किया है, तो उनको क्या कर्मा मिलेगा, ठीक है, यूनिवर्स उनको क्या पनिश करेंगे। तो चले रीडिंग पर चलते हो बिना देर किए। टाइमलेस है, जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आप सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जनरल रीडिंग है, जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे उस एनर्जी को स्टेप आपको क्लेम करना है, ठीक है, बाकी लेट को करना है। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप केवल पर्सनल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो क्योंकि फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। तो चलती हूँ रीडिंग पर। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है, ठीक है। जिनको बहुत ज़रूरत पड़े उनके पास भी रीडिंग मिल जाए, उनको भी रीडिंग मिल जाए, ठीक है। तो चले आज देख लेती हूँ जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा गलत किया, ठीक है, गलत करा है आपके साथ, अनफेयर करा है, तो क्या है, तो उनका क्या सजा मिलेगा। यूनिवर्स उनको क्या सबक सिखाएंगे। चलिए, ऐसे तो मैं कर्मा रीडिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ, बट आज मुझे सुबह से चैनल हो रहा है कुछ मैसेजेस, तो इसीलिए मैंने रीडिंग तक इस रीडिंग को आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। ओके, सो आपको फ्लेम पर फोकस करना है एंड उस इंसान के बारे में सोचते हुए उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है, ठीक है, इस तरह से लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। गॉड गाइडेंस में मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश करूंगी आपके लिए, तो मेरे साथ एंड तक आप लोग बने रहें ताकि आपको रीडिंग की पूरी क्लैरिटी मिल जाए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज कम एंड हेल्प मी, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, देख लेती हूँ। देखिए, पहले मैं बात करना चाह रही हूँ कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या अन्याय किया है, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी आ रही है, आप ही इस सिचुएशन में आप काफ़ी परेशान हो, काफ़ी डिसअपॉइंटेड इन्होंने आपको किया है, बहुत ही झूठ बोला है इन्होंने आपसे एंड झूठ की बुनियाद में ही ये रिश्ता कहीं ना कहीं बनाई गई है। किसी भी तरह का झूठ हो सकता है, तो सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ए पर्सन मैरिड और वो आपको छुपाया उस बात, ठीक है, तो उन्होंने आपके साथ यही चीज़ रखी थी कि उन्होंने मैरिड नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए केसेस में ये भी हो सकती है। तो आप दोनों की शादी हो गई है एंड उसके बेस पर आपकी पूरी दुनिया हिल गई है, यहाँ पे किसी किसी के लिए ये भी हो सकती है। तो इन्होंने अपने ना घमंड के चलते आपको हमेशा नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है, या हर बार इन्होंने आपको नीचा दिखाया और आपके हर सपने को इन्होंने चढ़ाई जो अपने बचपन से देखे थे। ओके, तो इन्होंने अपने सपने तक को पूरा नहीं करने दिया, इन्होंने आपसे अपनी मासूमियत छीन ली, अपना बचपना छीन लिया। ओके, कहीं ना कहीं आपकी इनर चाइल्ड को हील कर दिया, अपना बचपन छीन लिया। तो देखिए, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, तो उनका जो बेसिक होता है ना, मतलब जो अर्थ एनर्जी होता है ना, तो उसको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है आपके साथ जिन्होंने गलत किया है। तो उनको जो भी अर्थ कनेक्शन हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कट ऑफ कर दिया जाएगा, कट ऑफ कर दिया जा रहे हैं, ठीक है। एंड वो जब अर्थ से कनेक्शन कट ऑफ कर देते हैं ना,
तो आप ये समझ लो कि मन में की स्थिति आ जाती है। कौन सा स्थिति आ जाती है? एकदम जिंदगी नरक हो जाती है। दुनिया में रहते हुए भी ऐसा फील होती है कि मर रही हूँ मैं। ऐसा सिचुएशन होते जब आर्ट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हुई है इस इंसान के लाइफ में, कुछ चीज़ें खत्म हुई है। ठीक है, या उनको कुछ चेंज करना पड़ रहा है, तो इनका वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब आ रही है। या कोई पर्सन, अगर इन्होंने आपके ऊपर कोई थर्ड पार्टी को चूज किया तो इनके साथ इनका बहुत सारा आर्गूमेंट्स हो रही है, बातों बातों पर लड़ना झगड़ना। ठीक है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी। ठीक है, जिस वजह से एक पर्सन अभी करंट पॉइंट पे काफी परेशान मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको उस एक एक दिन की याद दिला रही है कि आपने क्या गलती थी इनकी, या क्या गलती था, क्या गलत किया इन्होंने आपके साथ। ठीक है, किसी के साथ तो उन्होंने गलत किया जिस वजह से उनको एक कर्मा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज की याद इस पर्सन को ना याद आ रही है, तो एकदम जिंदगी है ना तो नरक हो गई है। तो दुनिया में रहते हुए उनका समझ फील होता है कि मर रही हूं मैं। ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब आर्ट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो उनके जो जितने भी नीड्स है, सर्वाइकल नीड्स, खाना पीना ठीक है, ठीक है, रहना और कंफर्ट, ये सारा चीजें ना उनसे छीन लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कि उनको भूखे रखा जाएगा, बट जितने सांस से जी रहे थे ना वो सांस छीन लिए जाएगी। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। एक तो इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या आने वाले वक्त या टाइम में इनको वो टाइम डिवाइन उनको वो टाइम दिखाएंगे, क्योंकि डिवाइन ये सब करेंगे उनके साथ। और इनके पास कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि इन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा गलत किया है, इतना ज़्यादा गलत किया है। तो सबसे पहले तो इनका पैसा छीन जाएगा। अगर इनके पास किसी भी तरह का बैकअप है, तो इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है, तो इनको किसी चीज़ का सपोर्ट है, किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट है कि जिसके द्वारा एक ग्रो कर रहे थे लाइफ में, या ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, तो इनको वो सारी चीज़ें छीन ली जाएगी। ठीक है, देखो दुनिया में जितना इंसान होते हैं ना, जितने इंसान होते हैं ना, तो डिवाइन ने सबके ऊपर हाथ रखा। जब उनको रियलाइज करना होता है ना, तब उस हाथ को ना हटा लिया जाते, हटा लिया होते फॉर टाइम। ठीक है, ताकि सामने वाले इंसान, जो इंसान उनके साथ ऐसा कर रहे थे, तो उनको पता चले कि जो कुछ भी हो तुम वो मेरे मदद से हो। मतलब भगवान ने कह रहा है कि जो कुछ भी हो तुम वो मेरे माया से हो। ठीक है, तो जब इनके ऊपर से हाथ हटेगा ना, तो इनके जिंदगी में इतना डिप्रेशन, इतना एंजाइटी, इतना सैडनेस भेजे जाएगी कि इनको ऐसा लगेगा कि ऐसी भी चीजें होती है क्या, ऐसी कभी किसी के साथ होती है। तो इनको ना यही रियलाइज होना शुरू हो जाएगा, या शुरू होगा कि धोखा देना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अन्याय है, किसी को अटक रखना तो कितना बड़ा गलत चीज है वो। तो यहाँ देख रही हूँ कि इन्होंने ना पैसे दम पे यहाँ ज्यादा चीजें क्रिएट किए हो। ठीक है, पैसे के दम पे ज्यादा चीजें इन्होंने क्रिएट किए हैं, तो या अपने पावर के दम पे चीजों को क्रिएट किए हो, तो आपके लाइफ में, ठीक है, या फिर इन्होंने गलत एक्शन करके आपको परेशान किए हैं। ठीक है, तो या इमोशनली इन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, आपको इमोशनल बहुत ज्यादा आपके इमोशंस को कभी कदर नहीं किए हैं, आपको वैल्यू नहीं करी है, बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपको हर्ट करते रहते थे इंसान। ठीक है, हर्ट करे हैं, तो आपकी जिंदगी में जो भी खुशियां थी वो भी छीन ली उन्होंने। ठीक है, तो जो पावर थी इनको वो आपकी छीन ली। तो आपको एक होता है ना कि आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो, लेकिन इन्होंने ना आपको बहुत नीचे ला दिया। ठीक है, अभी सारा चीज ना ऐसे घूम फिर कर, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी है यहाँ पे, ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं सब कुछ उनके साथ वही बुरा वक्त जो उन्होंने आपको दिखाया है ना, वो सब कुछ शुरू हो गया है इनके लाइफ में। और नहीं शुरू हुआ तो आप देखोगे कि शुरू वो होगा।
तो किसी ना किसी के माध्यम से आपके कानों तक वो खबर तो पहुंचेगा ही, श्योर श्योर, ठीक है, गारंटेड। तो डिवाइन जब कर्मा का रिवेंज लेते हैं, कर्मा को वापस करते हैं, तो कैसे करते हैं? सबसे अच्छे बात, इनके जिंदगी ना बहुत हार्ड होने लगेगी। ये ना जैसे कि जिंदगी में ना इजीली कुछ कर नहीं पाएंगे। जो भी चीज करने जाएंगे ना, बहुत हार्ड वर्क उनको करना पड़ेगा, बहुत हार्ड एफर्ट्स उनको देना पड़ेगा। इनकी जिंदगी जस्ट, मैं क्या कहूँ कि ऐसे लगेगा कि इनको टोटली कि मेरे लाइफ से सब कुछ जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, सामने से देख रही हूँ, मैं कुछ चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ के बाहर सब जा रहा है, ठीक है। तो इतने साल मेहनत करने का उनको सोचना पड़ेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एनर्जी फाइटलिटी इनकी छीन जाएगी, ठीक है। तो इनके जिस भी बात पे ना बहुत गुरूर है वो भी छीन लिया जाएगा। एंड ठीक ना, बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलने जा रही हूँ कि बिल्कुल एक ट्रू है, मैं सच यहाँ पे बोलूँगी, ठीक है। और मैं इस रीडिंग में एक चीज हाइड नहीं करूंगी कि आप लोग देखना कि बहुत सारे लोग तो ऐसे है ना कि खराब खराब आपके साथ क्या है, इनको चोट लगेगी, लिटरली इनको फिजिकली चोट लगेगी, एक्सीडेंट्स एंड या फिर कुछ ऐसा ऐसा होता है ना कि तो कुछ जिंदगी में तो बिल्कुल बर्बाद हो जाना और बिल्कुल घटिया लग जाना। लेटे वाले हैं, बहुत बेचैन जिंदगी, बहुत ज़्यादा इलनेस आ जाएगी, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया जाएगा, इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक कर दिया जाएगा, इनके सारे चक्र ब्लॉक कर दिया जाएगा। इनकी जिंदगी में क्या रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ होपलेसनेस, कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी कि मेरे जिंदगी में कुछ अभी अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहां पर बार बार व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि जो एनर्जी बताते हैं कि अगर किसी के साथ, अगर किसने आपके साथ बुरा किया है तो आपका वो बुरा समय आ गया है। मतलब आपके सोच से बड़ा बुरा होगा उनके साथ। आपने जो सोचा होगा ना वो थोड़ा कि आपने शायद ऐसा कॉर्ड्स काट दिया होगा कि चलो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, या चलो मैं तुम्हें माफ कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं, सामने से किसी को ऐसा परेशान मत करो या मुझे और तकलीफ मत दो, चलो मैं तुम्हें अभी माफ कर देता हूँ या देती हूँ, ठीक है। बट जो आपने सोचा नहीं ना, उससे काफी ज्यादा हार्ड वर्क उनको करना पड़ेगा। उनको इतना डिप्रेशन इनके लाइफ में फंस जाएगा, जितना जितना मैंने क्या कहूँ कि ये जो है ना, हो सकता है कि आपके साथ रेस्टोरेंट करे या ना करे, लेकिन जितने उम्मीद लोगों को देख रहे हैं कि जितने उम्मीद लोगों के देख रहे हैं कि चाहे आप बहुत टाइम से पेशेंस रखा हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो, कुछ भी इश्यूज आपके लाइफ में हो सकता है, तो आपका सही समय शुरू हो गया है। तो बहुत लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज भी आ रहा है, कुछ मिराकुलस चेंजेस आप देखोगे, आप वॉच करोगे कि आपके लाइफ में ना 360 डिग्री चेंजेस आ रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारे अटके हुए काम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके लाइफ से सारे ऑब्स्टेकल्स हट जाएंगे। जितना ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ से हटना शुरू हो जाएगा, उतना ही उनके लाइफ को जीना मुश्किल हो जाएगा। उनके लाइफ में उतना ही हार्डल्स, उतना ही परेशानियां, उतना ही हार्डल्स, सब कुछ आपको आप अगर वॉच करें तो आपको नजर आएगा, ठीक है। मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि आप गॉड पे बिलीव रखो, बिलीव बना के रखो। बहुत अच्छे एनर्जीज आपके लाइफ में ना एंटर करने वाले हैं। आपको देखना कि जो अपने बिलीव बनाए हैं ना, जो फेथ बनाए हैं ना डिवाइन के ऊपर, तो उससे डिवाइन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है। डिवाइन आप पे इतना खुश है ना कि आप इनके जैसे कि फेवरेट बच्चे में एक तो हो। तो ऐसे ही 2024 जो साल है ना, ये तो सैटर्न का साल है, आप सब जानते ही हो, है ना। 8 नंबर जो रूल करता है सैटर्न प्लैनेट। सो शनि महाराज ने, सैटर्न ने इतने अच्छे रिवॉर्ड्स देने वाले हैं अपने बच्चे को, जिन्होंने अच्छी कर्म किए हैं, जिन्होंने पेशेंस रखा है, अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं किया है, अपने सिर्फ आप गिविंग में रहे, रिलेशनशिप में भी आपने दिया ही दिया,
ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका 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 दर्द होगा तो आपको फील होगा, नहीं, लेकिन आपकी इंट्यूशन बताएंगे कि जो भी गलत किया उनके साथ कुछ ना कुछ तो बुराई हो ही रही है। उनका लाइफ ठीक तरह से नहीं चल रहा है, उनके लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स भर गए हैं, उनके लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वो देख रहे हैं। ठीक है, आपका इंट्यूशन ये बात आपको कह देंगे, ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने बहुत सारे उम्मीद लगे थे इस कनेक्शन को लेकर, आपने बहुत कुछ सोचे थे, आपका बड़े बड़े सपना था इस इंसान को लेकर कि वो उनके साथ, क्योंकि आप इस कनेक्शन को ये कनेक्शन कहीं खत्म ना हो जाए, ये इंसान कभी आपके लाइफ से चले ना जाए, इसको आप बहुत डरते थे। ठीक है, सीन का वक्त आ गया कि उनको भी उन्होंने क्या किया है ना, उनको एक एक हिसाब उनको देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि उन्होंने ना आपको बहुत वेट करे हैं। जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो, जो देख रहे हो ना, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो ये पर्सन हो सकता है कि उन्होंने आपके ऊपर भी कोई थर्ड पार्टी को चूज किए हैं। ठीक है, तो एंड चाहते हैं कि आपका भी कानों तक पता ना चले, आपका भी थोड़ा सा पता ना चले, आपका भी कोई आइडिया ना रहे कि हाँ इस इंसान के लाइफ में आपके अलावा भी कोई है। बट मुझे लग रहा है कि आपका ना बहुत डाउट्स है इस इंसान के ऊपर, कि हो सकता है, आपको भी लगता है, हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ है जो हाइड कर रहे हैं या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं सामने से जाकर उनको पूछना, ठीक है, कि सच में क्या तुम्हारे लाइफ में कोई है, ठीक है, मेरे अलावा कोई है, किसी और के साथ आप रहते हो, तो ऐसा पूछने का भी हिम्मत आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने आपको इतना इतना उन्होंने आपको ईगो दिखाते हैं ना, बातों बातों पर उन्होंने आपको इतने बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं ना, जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं ना, कि आप तो सिर्फ आपको कभी कभार लगता है कि मैं तो अननेसेसरी हूँ इनके लाइफ में, इनका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ लटक रही हूँ। ठीक है, शायद हो सकता है कि आप दोनों व्हाट्सएप पर हो भी, फिर भी बातचीत नहीं होता आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपने एक टाइम दोनों फ्रेंड थे तो फ्रेंडशिप से बातचीत स्टार्ट हुआ था, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, फिर उन्होंने आपको अनफ्रेंड कर दिया बिना बताए, कोई इन्फॉर्मेशन ना देकर, ठीक है, कोई नोटिस ना देकर आपको अनफ्रेंड कर दिया। या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यही तो मौका है। ठीक है, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, किसी किसी के लिए तो ऑनलाइन आते, तो फिर भी उन्होंने चैट्स को ऑफ करके दूसरे बहुत से लोगों से चैट करते थे, बात करते हैं, ऐसा भी लग रहा है किसी किसी के लिए। तो आप तो परेशान हो, आप बहुत रोते थे इनके लिए, क्योंकि आपने तो अपना 100% दिए रखे हो ना इस कनेक्शन की, इस पर्सन को। आप चाहते थे इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी बने, आप चाहते हो इनके साथ कोई घर संसार बने, ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल दे, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, बट आपको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ दुख। ये पर्सन आपको काफ़ी डिसअपॉइंटेड किया है। यस, ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो जो लोग ऐसा सिचुएशंस फेस कर रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि सच में कुछ जस्टिस आपके लाइफ में मिले, आप सच में इस पर्सन के साथ ही रियूनियन चाहते हो, या चाहते हो कि इस पर्सन को कुछ कर्मा मिले। तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखना, अगर कर्मा चाहते हो कि पर्सन का कर्मा मिले, ठीक है, तो कर्मा लिखना है आपको कमेंट्स में। और जो लोग चाहते हो रियूनियन, तो वो लोग रियूनियन लिखें। ओके, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपके साथ ना ये पर्सन ठीक नहीं किया है, कभी ठीक नहीं करे हैं, तो आपको इग्नोर करने की बहुत कोशिश करे और आपकी तरफ ध्यान देना आजकल कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। जो लोग अभी ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, ऐसा लग रहा है ध्यान ही नहीं दे रहा है। मतलब आप कितने भी मेहनत कर लो, कितने भी एफर्ट्स डाल लो, इस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता। क्या आप रो रहे हो? उनका तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डोंट केयर, ऐसे एनर्जी। ठीक है, बट हाँ, लग रहा है कि वो सारे इंसान को, वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना आपके साथ, फिर भी ऐसा ही एटीट्यूड में रहे हैं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, डोंट केयर। उन लोगों को टाइम आ रहा है, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त, पेशेंस रखो, थोड़ा सा टाइम वक्त रखो। ठीक है, पेशेंस रखो। इतना बड़ा आसान उनको चुकाना पड़ेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये होगा ही होगा। ठीक है, आप, मुझे लग रहा है कि ना जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हो ना, आप खामोश हो, साइलेंट हो गए। अब क्या करें, किसको बोले? आप किसी के साथ इतना आसानी से शेयर नहीं करते इस बात को। ठीक है, आपको लगता है कि बेकार, किसको बोलो, लो तो मुझे पड़ी, हंसेंगे ना।
जिनके साथ मैं शेयर करने जाऊँ या जिनको बताओ मेरे कंडीशन, तो मेरा सिचुएशंस, तो वो तो मेरे ऊपर ही हंसेंगे। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये पर्सन, अगर आपके मन में कोई बहुत सा शंका है, बहुत डाउट्स है कि ये पर्सन लाइफ में बहुत खुश है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो डियर। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा काम है यहाँ पर आपको गाइड करना, समझाना, हील करना। अब तो हील्ड होने के लिए आए हो ना, हीलिंग चाहते हो ना, इसलिए तो टैरो रीडिंग पर आ जाते हो आप लोग, है ना। तो उनको देखिए, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कैसे आप जी रहे हो, कहाँ पे कैसे पैसा खर्चा कर रहे हो, ठीक है, कहाँ से पैसा पा रहे हो। जो लोग मैरिड हो उन लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो कैसे आपकी जिंदगी चल रही है, आपके लिए रिश्ता एक जैसे कि बाढ़ बन चुका है। ये रिश्ता एक ऐसे भरोसा, ऐसे भरोसा पे टिका हुआ था ना, तो भरोसा आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी से मिलने से खत्म कर दी, तोड़ दिया। उनके लिए वही इंसान अब सब कुछ हो गया और आपकी वैल्यू सडन खत्म हो गई। ये भी आप फील कर पाते हो। आपके मन में डाउट से बहुत सारे हैं कि ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, सच में इस इंसान लाइफ में कोई है। ठीक है, तो ये आपको जस्ट मैं क्या कहूं कि आपको उठा के फेंक दिया। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो, फिर भी जो लोग अपने जिंदगी में वही इंसान को इंक्लूड करना चाहते हो, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रास्ता अलग से आपको चुनना होगा और ना इसी पर्सन का वेट करना होगा आपको। ठीक है, आप चाहे तो कोई दूसरा पर्सन देख सकते हो, किसी और के साथ डेट कर सकते हो। अगर इस पर्सन को चाहते हो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो। स्ट्रांग बनो, मेरे कहने का मतलब पहले से स्ट्रांग बनो। अगर आप स्ट्रांग नहीं बनोगे ना, तो उतना ही तकलीफ आपको दिया ही जाएगा। ठीक है, हाँ, गॉड पे विश्वास डेफिनेटली रखो, यूनिवर्स से विश्वास करो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चलेगा, डेफिनेटली होगा एंड वो खबर आपके तक पहुंचेंगी। ठीक है, डेफिनेटली उसका खबर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस मैं देख लेती, इसको मैं साइड कर देती हूँ। अगर आपके साथ थोड़ा सा बात रेजोनेट हुई तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर बताना कि क्या क्या रेजोनेट हुई। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना ऑन ऑफ सिचुएशन में हो। आपको लगता है कि पर्सन का तो कोई परवाह नहीं है, आपको एक कॉल टेक्स्ट भी नहीं करते, आपको एक बार आकर पूछते भी नहीं कैसे हो आप, है ना। सो सैड, बट क्या करें, चाहकर भी तो आप कुछ कर नहीं पा रही हो। चाहते तो बहुत कुछ करना, आप देखना चाहते हो इस इंसान का कर्मा। बहुत सारे लोग कर्मा चाहते हो कि पर्सन क्या कर्मा फेस करे, आपको भी देखना है, क्योंकि आपने तो बहुत झेल लिया। आपने तो बहुत, जितना दुख आपको देना है, जितना दर्द आपको देना है, सब कुछ तो उन्होंने दे दिया। आपको तो सब कुछ झेल लिया, बट आपको भी सामने से देखना है कि एक इंसान का क्या कर्मा मिल रहा है। ओके, चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है एक बार देख लेती हूँ। ये पर्सन चेंज होंगे, ठीक है, कब तक आएंगे, इतना वेट करने से सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप लाइफ में स्ट्रांग बनो। ठीक है, एक बार देख लेती हूँ यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप डिसीजन आपका ऊपर होगा। ठीक है, जैसे वो डिसीजन बनाओ। चलो थोड़ा सा मैं इसको अलग देख है ये। अच्छा, ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। अच्छा, लॉर्ड कृष्णा, सो डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। यस, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगा डिवाइन से। ठीक है, ट्रस्ट द स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन
रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। देखिए, आप लोगों को बहुत सारे अनकंडीशनली प्यार देते हो, आप इस इंसान को भी अनकंडीशनली प्यार दिए हो। आप दोनों की रिलेशनशिप ना फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे एक कनेक्शन बना है, रिलेशन में आ गए, कन्वर्ट हुए। बट मुझे लग रहा है कि लॉर्ड कृष्णा जो हमारे साथ है यहाँ पर, लॉर्ड कृष्णा ने आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जो है ना, आपसे ये कहना चाहता है कि आपका प्यार अगर सच्चा है तो आपको वो प्यार मिलके रहेगा। इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ बात करो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, मैसेज कर रही हो तो क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मुझे देखो। नो, नेवर। ठीक है, क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है ना तो आपको वो प्यार मिलके रहेगा। आपके कमिटमेंट को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, भगवान ने कह रहे हैं कि आपके जो कमिटमेंट को उन्होंने ना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अपने प्यार पे, अपने अच्छाई पे, अपने शुद्धता पे डाउट मत करना। ठीक है, अगर आप प्यार डिजर्व करते हो ना, प्यार के डिजर्विंग हो ना, और जिस पर्सन से डिजर्विंग हो उस इंसान से भी, उस एनर्जी से भी आपको प्यार मिलेगा ही मिलेगा। डेवोटेड रहो अपने प्यार पे, अपने अच्छाई पे। ओके, बिलीव करो। ठीक है, तो ऐसे रास्ते पर चलो जहां पर आप अपने आप को लेकर प्राउड हो सको। आप दूसरे को मत देखो, आप दूसरे को मत देखने जाओ कि सोसाइटी क्या बोलेगा, सोसाइटी को मत देखने जाओ कि ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, वो लोग टाइम पास कर रहे हैं, ये लोग कैजुअल है तो हमें भी करना चाहिए, हम क्यों पीछे है। ये लोग ये कर रहे हैं, वो लोग वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, हम क्यों पीछे है। क्योंकि जो लोग अच्छे हैं ना तो उनके सामने ना हमेशा बुराई आती है। जो लोग अच्छे होते हैं और नेगेटिव एनर्जी हमेशा चाहते हैं कि ये अच्छा ही मिट जाए। ठीक है, तो ओवर पावर करने की कोशिश करती है बुराई। तो जब आपके माइंड में 10 बार बुरे ख्याल आएंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि बुरा करने से शायद भला होता है, या बुरे चीज़ों को अपनाने से ही शायद लाइफ अच्छी चलती है। अच्छे लोग को तो कुछ अच्छा होते ही नहीं है, स्ट्रगल्स करना पड़ता है, तो स्ट्रगल करते हैं अच्छे लोग। बट यही तो रियलिटी है। ठीक है, कि जो अच्छी चीज़ है ना, जो अच्छाई है ना, उससे दबाने की कोशिश नेगेटिव एनर्जी बहुत करती है। तो बहुत सालों से, बहुत देर से चली आ रही है इस पंथा। लेकिन आपका कमिटमेंट ही आपको लाइफ में कहीं ना कहीं लिबरेशन लाएगा आपके लाइफ में। ठीक है, तो श्री कृष्ण की चरण में आप जाओ। ठीक है, जाइए आप लोग एज अ सोल मैं कह रही हूँ। ठीक है, कि ह्यूमन फॉर्म में वो टेम्पररी फॉर्म है। ठीक है, 50 साल से 60 साल, 70 साल, 80 साल चले या 100 साल, तो एक ना एक दिन तो इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा सबको, है ना। तो है, और जब हम जाएंगे तो हमारा जो रियल स्टेट है उस पर आ जाएंगे एनर्जी। तो एनर्जेटिकल स्टेट है, तो आप शांति ढूंढो, परमात्मा को ढूंढो। ठीक है, कहाँ पर आपको शांति मिलेगा, कहाँ पर आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। अपने रियल प्लेस को आपको जानना चाहिए। तो रियल प्लेस कहाँ है? श्री कृष्ण जी की चरणों में है। ठीक है, तो आपको कब मिलेगी? जब आप डिवोटेड रहोगे। ओके, सो यहीं पर यूनिवर्स आपको एक कहने की कोशिश करे, भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, परमात्मा जो है, लॉर्ड कृष्णा आपको यही कहने की कोशिश कर रही है। ओके, सो गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद है जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर। वीडियो को जरूर लाइक करना। सो वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।